हेलो दोस्तों, तो आज सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है एंटी रैगिंग के फॉर्म फिलअप के साथ, जहां हम सब ने तो फॉर्म फिलअप कर लिया, लेकिन उपेंद्र भैया अभी भी उसमें अटके हुए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतनी ही देर में सर आ गए हमें फील्ड ले जाने के लिए। तो फील्ड जाने से पहले हम पहुंच गए एग्रीकल्चर लैब और वहाँ हमने उठा लिया अपने थोड़े हथियार। हमारे सिपाहियों ने अपने सारे औजार तैयार कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने जंग के मैदान में जंग लड़ने। अरे मेरे कहने का मतलब है खेती करने। अरे तू जा रही है। तो फील्ड जाते वक्त जैसा कि हम देखते हैं कि भैया फील्ड की तरफ खाद को ले जाते हैं और हम भी अपने पहिया चल के अपनी फील्ड की तरफ चले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। रास्ते में हम अपना नया गेहूं का खेत देखते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से लहला रहा होता है। बाद में यही हरा सोना प्रोसेस होने के बाद हमें मिलेगा आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा। और फील्ड जाते वक्त हमें दिख गए गधे और घोड़े साथ में। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन रास्ते में हमने ये क्या देखा, पूरे रास्ते पर हमारे फील्ड में खरपतवारों का हमला है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, हमारी सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरी के फूल भी लगे हुए हैं दूसरी साइड में फील्ड पर, जिन्हें देख के हमें बड़ी खुशी होती है। आप भी देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। बात तो सही है। आगे यही स्ट्रॉबेरी के फूल लाल लाल होकर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जो कि अभी हमारे खेत की शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की बुआई करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी के सबसे बेस्ट उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है सैंडी लोम सॉइल, जिसे हम हिंदी में बलुई दोमट कहते हैं। स्ट्रॉबेरी को खरपतवार के प्रकोप से बचाने के लिए हमें इसमें मल्चिंग करनी पड़ती है। जहाँ हम पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो वहीं रो से रो की दूरी 40 से 45 रखते हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमें लॉन्ग वीडियो लिख के भेज दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी की चर्चा के बाद हम लौट जाते हैं अपनी वापस फील्ड पर और जहाँ पे करते हैं अपनी क्यारियों को तैयार, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी पल्सेस की बुआई करनी है। जहाँ हमें सर के द्वारा पता चलता है कि इस बार तो हमें ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम अपने खेत में लगाने हैं। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल पीरियड खत्म होने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी क्लास की तरफ, जहाँ हमें अपना अद्भुत कैंटीन दोबारा देखकर हो जाती है फिर से डिसअपॉइंटमेंट। फिर हम लोग कुछ करते हैं चाय पर चर्चा अपने दोस्तों के साथ और महर्षि को टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।